हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक नया कहानी सुनाऊंगा, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना। एक समय की बात है, एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को अपने सुनहरे गेंद से खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने महल के बगीचे में खेल रही थी, तो गेंद गलती से एक गहरे कुएं में गिर गई। मीरा बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तभी एक मेंढक कुएं से बाहर आया और बोला, राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? मीरा ने मेंढक को अपनी समस्या बताई। मेंढक ने कहा, मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी और मुझे अपने महल में ले जाना होगा। मीरा मान गई और मेंढक ने कुएं में कूदकर गेंद वापस ला दी। मीरा बहुत खुश हुई, लेकिन उसे मेंढक के साथ दोस्ती करने का विचार पसंद नहीं आया। फिर भी उसने अपना वादा निभाया और मेंढक को अपने साथ महल में ले गई। महल में मीरा ने मेंढक को अकेला छोड़ दिया और उससे दूर रहने लगी। मेंढक दुखी हो गया, लेकिन उसने मीरा को परेशान नहीं किया। एक दिन मीरा ने देखा कि मेंढक कितना उदास है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे मेंढक के लिए सहानुभूति महसूस हुई और उसने उससे माफी मांगी। मेंढक ने मीरा को माफ कर दिया और वे अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ मीरा को एहसास हुआ कि मेंढक सिर्फ एक मेंढक नहीं था, बल्कि एक राजकुमार था जिस पर जादू कर दिया गया था। मीरा के प्यार और दोस्ती ने जादू को तोड़ दिया और मेंढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार और मीरा ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। राजकुमार के रूप में परिवर्तित होने के बाद उसका नाम विक्रम था। विक्रम और मीरा की शादी एक भव्य समारोह में हुई। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे और उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार था। विक्रम ने मीरा के प्रति असीम कृतज्ञता महसूस की, जिसने उसे उसके शाप से मुक्त कराया था। मीरा ने विक्रम के प्रति सम्मान और प्रेम महसूस किया, जिसने उसे अपनी आंतरिक सुंदरता दिखाई थी। वे एक साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगे। विक्रम एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बना और मीरा एक बुद्धिमान और उदार रानी। उन्होंने अपनी प्रजा की देखभाल की और उन्हें शांति और समृद्धि प्रदान की। एक दिन एक बूढ़ी औरत महल में आई और विक्रम से मदद मांगी। उसने बताया कि उसका बेटा एक दुष्ट जादूगर के शाप के कारण एक जानवर में बदल गया है। विक्रम और मीरा ने तुरंत उस औरत की मदद करने का फैसला किया। वे उस जादूगर के महल में गए और उससे अपने बेटे को मुक्त करने की विनती की। जादूगर एक क्रूर व्यक्ति था और उसने विक्रम और मीरा को चुनौती दी। उसने कहा कि अगर वे 3 मुश्किल कार्यों को पूरा कर सकते हैं, तो वह उस औरत के बेटे को मुक्त कर देगा। विक्रम और मीरा ने चुनौतियों को स्वीकार किया। वे जानते थे कि उन्हें एक साथ काम करना होगा और अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करना होगा। पहली चुनौती एक विशालकाय अजगर को हराना था। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और बहादुरी से अजगर से लड़ा। मीरा ने अपनी बुद्धि और चालाकी का उपयोग करके अजगर को भटकाया। अंत में उन्होंने मिलकर अजगर को हरा दिया। दूसरी चुनौती एक गहरी खाई को पार करना था। खाई के नीचे उबलता हुआ लावा था। मीरा ने एक मजबूत रस्सी बनाई और विक्रम ने उस रस्सी का उपयोग करके खाई को पार किया। तीसरी और सबसे मुश्किल चुनौती जादूगर के जादुई दर्पण में देखना था। दर्पण में देखने वाले को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता था। विक्रम और मीरा दोनों डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और एक साथ दर्पण में देखा। उन्होंने अपने डर का सामना किया और उन्हें दूर किया। उन्होंने सीखा कि प्यार और दोस्ती किसी भी डर को हरा सकती है। जादूगर पराजित हो गया और उसने उस औरत के बेटे को मुक्त कर दिया। विक्रम और मीरा ने उस औरत और उसके बेटे को अपने महल में आमंत्रित किया और उन्हें हमेशा के लिए खुशी दी। इस तरह इस कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको मीरा और विक्रम की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके बताओ और वीडियो शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।